हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 9th NCERT मैथ्स में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 चलेंगे। तो क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, एक पलंग 3 भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का आपका पतंग है और ये पतंग जो है 3 शेड में है, 3 कलर में है। यानी कि ये आपका पहला कलर हो गया, ठीक है। इसको हम एक पार्ट मान लेते हैं, इसको 2 पार्ट मान लेते हैं और इसको हम 3 पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये जो है एक वर्ग है जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, तो इसका क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही तो ये पार्ट 2 का होगा। इसके बाद ये दिया हुआ एक समद्विबाहु त्रिभुज 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दिया हुआ है आपका 32 सेंटीमीटर। तो हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले दिया जो है उसको देख लेते हैं। वर्गाकार वर्ग के आकार के पतंग का विकर्ण बराबर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। पहले इस पे चल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास विकर्ण ये दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। इसको हम नामांकन भी कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये भाग बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। सपोज ए डी सी, इसका अगर एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा, यानी कि विकर्ण वर्ग का आधा निकलेगा, आधा भाग ये और आधा भाग ये। अगर पूरे को जोड़ देंगे देखो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो प्रत्येक भाग में इसका कागज कितना लगा, इसमें कागज कितना लगा, इसमें कागज कितना लगा है। तो पहले हम इस भाग का निकालते हैं। एक सूत्र भी होता है, अगर सूत्र पे आप निकालना चाहेंगे तो सूत्र यहां अपने से बना सकते हैं। क्योंकि यहां दिया हुआ है विकर्ण और हमको निकालना है भुजा। एक सूत्र होता है भुजा बराबर विकर्ण बटे √2। तो विकर्ण में कितना है 32 बटे √2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकाला ना, अर्धवर्ग का क्षेत्रफल, अर्धवर्ग का क्षेत्रफल। आपको मालूम है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा गुना भुजा होता है, यानी भुजा स्क्वायर। तो अर्ध का क्या हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, यानी कि भुजा गुना भुजा बटे 2 हो गया अर्ध का। अब देखिए भुजा आपके पास कितना है, ये 32 बटे √2। तो 32 बटे √2 गुना 32 बटे √2 ये हो गया। और 1/2 को भी हम लिख लेते हैं यहां 1/2 गुना करते हैं ऐसे। तो अब देखिए तो 1/2 गुना 32 बटे √2 कितना होता है, √2 होता है 2। ये हो गया 2, 2 से कट गया ये 16 गुना 32, इस 2 से कट गया 16 गुना 32। 16 गुना 16 की जगह कितना हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक पार्ट का। अब यहां लिखिए
पार्ट 1 का क्षेत्रफल ये निकल गया। फिर वही पार्ट 1 का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पार्ट 2 में ये है ना, तो पार्ट 2 चूंकि वर्ग है, जितना वर्ग को बीचों बीच बीकर उसको डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि वर्ग का जो एरिया होगा 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो ये भी आपका ये 256 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पार्ट 2 का क्षेत्रफल। पार्ट 2 का क्षेत्रफल बराबर ये भी आपका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग पार्ट 3 चलते हैं। पार्ट 3 के लिए अब देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज में है, 2 भुजा बराबर और 1 भुजा बराबर नहीं है, तो हम मान लेते हैं a बराबर 6 सेंटीमीटर, b बराबर 6 सेंटीमीटर और c बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हम इसका जो क्षेत्रफल निकालते किसे, हीरोन फार्मूला से। अगर हम हीरोन लगा दें तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका और इसका हम लोग निकाल लिए, तो फिर तीनों का अलग अलग पार्ट निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एस ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये हो गया 6 प्लस 6 प्लस 8 बटे 2, ये हो जाएगा 12 8 20 बटे 2 बराबर ये 10 सेंटीमीटर, यानी एस का मान कितना निकल गया आपका 10 सेंटीमीटर। पार्ट 3 का क्षेत्रफल सूत्र लगाते हैं, हीरोन सूत्र, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये देखिए एस कितना निकला आपका 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और फिर 10 माइनस 8। अब देखिए ये आपका 10 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया। अब देखिए यहां ये 4 तो निकल गया आपका, कैसे निकल गया, पेयर निकालते हैं, जोड़ा निकालते हैं, तो जोड़ा निकाल लिया। अब क्या बचा 10 और 2, 10 का 5 गुना 2 10 और फिर ये 2 2 तो फिर निकल जाएगा। ये देखिए कितना हो गया 4 गुना 2, अंदर में क्या बचा 5, यानी कि 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर थर्ड पार्ट एरिया हो गया, यानी कि इसका जो एरिया निकल गया वो 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए तो पहला का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और तीसरा का 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इससे समझ गए होंगे कि इस पतंग में 3 पार्ट था और तीनों पार्ट के एरिया मैंने अलग अलग निकाला और अलग अलग उसमें कागज प्रयुक्त हुआ, ठीक है। इधर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 1 ये हो गया आपका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पार्ट 2 ये हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ पार्ट 3 ये आपका हो गया 4 गुना 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके आंसर हो गए। तो आपको ये समझ में आया होगा कि पतंग का एरिया भी हम निकाल सकते हैं हीरोइन फॉर्मूला लगा करके, और ये हमारे व्यवहारिक जीवन में हीरोइन का काफी महत्वपूर्ण। बोर्ड पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन कह रहा है फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन जो है एक फ्लोर पे फर्श पर एक 16 त्रिभुजाकार के आकार का एक फूल बना हुआ है, उस पर कहता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसा खर्च पड़ता है, तो जो एरिया पूरे का एरिया का कितना व्यय करना पड़ेगा इस फ्लोरल टाइल्स पे। सपोज हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये 8,
इस प्रकार का एक त्रिभुज है जिसमें कि एक दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, अगला दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। इस प्रकार 16 त्रिभुज से बना हुआ फोटो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज का निकाल लेते हैं, फिर 16 से गुना कर देंगे और फिर उसे 50 से गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए, तो इसको हम मान लेते हैं a बराबर 9, p बराबर 28 और c बराबर आपका 35 सेंटीमीटर। ये इसका लेंथ है। तो सबसे पहले हम हीरोन फॉर्मूला लगाने के लिए हम s निकालते हैं। तो s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। तो ये क्या हो गया, 9 प्लस 28 प्लस 35 बटे 2। देखिए तो 8 5 13 और 9 ये हो गया 72 बटे 2, ये हो गया आपका 36। एस का मान कितना निकल गया आपका 36 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना आपको, अब निकालना है इसका एरिया, एक त्रिभुज का एरिया। एक त्रिभुजाकार फूल का क्षेत्रफल क्या होगा, हीरोन फॉर्मूला लगा देंगे, s इंटू एस माइनस ए बराबर एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या आपका 36 है, ये 36 माइनस 9, फिर 36 माइनस कितना 28 और फिर 36 माइनस 35, ये कर दिया। इतना आप आराम से कर सकते हैं। 36 में 9 गया, ये 27, ये फिर कितना हो गया 8 हो गया और ये फिर कितना हो गया 1 हो गया। ये देखिए तो 6 गुना 6 की जगह 36 हो गया। ये हो गया 9 3 27, 9 गुना 3 और फिर 4 गुना 2। अब देखिए क्या करते हैं, 6 गुना 6 का 1 निकल गया, अंदर में बचा 9 बचा। 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 गुना 3, फिर एक 9 3 है, ये 4 का 1 निकल गया, 4 का भी 2 निकाल सकते हैं। अब फिर एक 2 बच गया, ये 6 गुना 12 1 3 हो गया ना। 2 गुना 6 गुना 3, यहाँ बच गया आपका 6 3 गुना 6, ये हो गया 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया कितना, यानी इसका क्षेत्रफल निकल गया आपका 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुजाकार फूल का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार फूल का क्षेत्रफल निकल गया ये। अब देखिए इस प्रकार कितना, इसमें 16 फूल है, तो 16 से गुणा कर देंगे। 16 त्रिभुजाकार फूल का क्षेत्रफल क्या करेंगे, 16 गुना 36 √6 कर देंगे ना। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो 16 गुना 36 से होता है 576√6 सेंटीमीटर। यानी कि पूरे का जो डिजाइन है, फूल से बना हुआ जो डिजाइन है टाइल का, उसका कितना हो गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए उसको व्यय, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च पड़ता है 50 पैसा। ऐसे देखिए, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगने या पॉलिश करने का व्यय बराबर है आपका 50 पैसे। ठीक है, इसलिए कितना का, इतना का 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, तो 576√6 गुना 0.50 रुपया आ जाएगा, ये होगा ना। ये देखिए तो 576√6 का जो वर्गमूल निकालिएगा ये 2.449 होगा। तो 2.4 हम इसको 5 मान लेते हैं और गुना 0.5 कर दिया। जब इसको हम गुना करते हैं
ये 705 रुपया 60 पैसा कुल व्यय। तो रंगने का कुल व्यय कितना हो जाएगा, यानी कि टाइल को रंगने का वो जो फ्लोरल डिजाइन बना हुआ है टाइल का, उस पर कितना खर्च पड़ जाएगा, 705 रुपया 60 पैसा कुल व्यय। कुल व्यय आपका 705.60 रुपया था। आशा है आप इसको समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन और बच जाता है, उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। तो आशा है आप समझ पाएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।